हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। तो अगर आप जुडिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ एलएलएम का एग्जाम देने वाले हैं, या आप एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग पार्ट 1 में करने वाले हैं 30 केस लॉज एमसीक्यूज, जो कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के होने वाले हैं 1872 के। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। हमें डिफरेंट चैनल्स पे आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब मिल रहा हो आपको। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक एनरोलमेंट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगे, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप बेसिकली प्रिपरेशन आपकी कितनी हुई है, और आपको साथ में चांस मिलने वाला है डिफरेंट प्राइजेस, एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। अगर आप फर्स्ट रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको मिलेगा टैबलेट। अगर आप सेकंड रैंक सिक्योर करते हैं तो उसमें आपको मिलने वाला 5G स्मार्टफोन। अगर आपकी रैंक थर्ड से सेवन तक आती है तो ईयरबड्स आप जीत सकते हैं। 8 से लेकर 17 तक अगर रैंक सिक्योर करते हैं तो होम स्पीकर आप जीत पाएंगे। और अगर आपकी 18 रैंक से 100 तक आती है तो आपको गिफ्ट वाउचर्स डिफरेंट अमाउंट से मिल सकते हैं। कब है ये टेस्ट? संडे को याद रखिएगा, 13 नवंबर को टेस्ट है। बेसिकली 11 बजे टेस्ट होगा, या तो लाइव टेस्ट होगा, याद रखिएगा। और आप साथ में जीत सकते हैं प्राइजेस के साथ स्कॉलरशिप भी, जो कि आपको मिलेगा 100 तक स्कॉलरशिप। आप बेसिकली स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। करना क्या, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू आप ओपन करके उसको एनरोल कर सकते हैं, फटाफट एनरोल कर लीजिएगा। और आंसर लाइव कोड यूज करके आप लोग उस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ स्टॉपल? क्या लगता है आप लोगों को, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट केस नहीं लगता आप लोगों को स्टॉपल का? नॉट अ केस ऑफ ऑनेस्टॉपल। क्या लग रहा है कौन सा सबसे आंसर अप्रोप्रिएट होगा? पिकयार्ड वर्सेस सीयर्स की बात करते हैं, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। कौन सा इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को, जो कि स्टॉपल का नहीं है केस? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर? फटाफट जवाब दे दीजिए। तो पहले का आंसर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 that deals with how much of information received from accused may be proved is nothing but a proviso to section 25 and 26 of the act। क्या लगता है कौन सा केस कहता है ये, कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम accused may be proved is nothing but a proviso to section 25 and 26। सेक्शन 27 आपका प्रोवाइजो है, टेक्स्ट सेक्शन 25 और 26 का, ये किस केस में कहा गया था? कौन सा इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है आप लोगों को कौन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा? तो मिलेगा आपको बोध बोधराज, बोधा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केस is concerned with the interrelation existing between section 162(1) of the CRPC and the section 27 of Indian Evidence Act 1872। क्या लगता है सबसे appropriate आंसर, जो की बात करता है इंटर रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है बेसिकली आपका 162(1) की बात करते हैं, सीआरपीसी का प्रोविजन, और सेक्शन 27 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो कौन सा इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपको आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आंसर? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है आप लोगों को? तो यहाँ पे केस मिलेगा डॉक्टर सुनील क्लिफोर्ड डैनियल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 केस आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू, जो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है वो कौन से प्रोविजन के रिगार्डिंग है? क्या वो रेस गेस्टे की बात करते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई के रिगार्डिंग केस है, एडमिशन की बात करता है, या अकॉम्प्लिश की बात करता है? कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लैंडमार्क जजमेंट कौन से एस्पेक्ट को बताती है?
क्या वो रेजिडेंट के स्टे की बात करते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई की बात करते हैं, एडमिशन या अकॉम्प्लिश? तो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्ली ऑफ एलिबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। द केस ऑफ शरद चंद डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा 1891 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? किस सेक्शन के रिगार्डिंग है? शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का लैंडमार्क केस किसके रिगार्डिंग मिलेगा आपको? सेक्शन 6 के रिगार्डिंग 115 है, 124 पे या 174 की बात कर रहे हैं हम लोग? सेक्शन 6, 115, 124 या 74? सेक्शन 6, 15, 124 या 74? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आपको 115, इस्टॉपल के रिगार्डिंग मिलता है आप लोगों को केस, ठीक है, लैंडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए। Rabindra Kumar Pal, alias Dara Singh versus Republic of India, a famous case coming under Section 30 of Indian Evidence Act, is also well known as. तो जो आपका रविंद्र कुमार पाल एलियास दारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो केस है वो किस नाम से और जाना जाता है? जो सेक्शन 30 का लैंडमार्क केस है, कौन सा आपको मर्डर केस माना जाता है? बताइए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग फटाफट मार्क कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हम लोग के। याद रखिए स्कॉलरशिप टेस्ट को देना ना भूलें प्लीज, ठीक है? आपकी रैंक पता चलेगी, आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, कहाँ पे आप बेसिकली स्टैंड कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, एपीओ एग्जाम के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो आप एग्जाम, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि लॉ के फील्ड में है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है वो, ठीक है? सेशन क्लियर है? चलिए, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958, 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस जो बेसिकली मिलेगा वो कौन सा लैंडमार्क केस किसके रिगार्डिंग है? कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1958 सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, क्या लगता है? कन्फेशन, एडमिशन, डाइन डिक्लेरेशन या स्टॉपल? कौन सा सबसे लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा आप लोगों को? किसके रिगार्डिंग है ये? कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, कन्फेशन की बात करता है, एडमिशन है, डाइन डिक्लेरेशन या स्टॉपल? तो ये मिलेगा आपको डाइन डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। एडमिशन कैन नॉट बी यूज्ड इन पार्ट्स, इट कैन बी यूज आइदर यूज्ड एज अ होल और रिजेक्टेड एज अ होल। तो या तो भैया उसको एक्सेप्ट कीजिए या बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए उसको, पार्ट्स में बेसिकली आप नहीं यूज कर सकते। एडमिशन की बात करें हम लोग कि एडमिशन को कभी भी आप लोग पार्ट्स में यूज नहीं करेंगे। अगर आपको एडमिशन बेसिकली एक्सेप्ट करना है तो बिल्कुल आपको पूरे का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप रिजेक्ट करें तो पूरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। किस केस में कहा गया था ये? कौन सा केस मिलेगा आप लोगों को? एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस केस में हेल्ड किया गया? तो ये मिलेगा आपको हनुमंत नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये लैंडमार्क केस है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या लगता है आप लोगों को? डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस जो है वो कौन से एस्पेक्ट के लिए लैंडमार्क केस माना जाता है? क्या लगता है आप लोगों को? डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस लैंडमार्क केस अकॉम्प्लिश के रिगार्डिंग, बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग, रेगेस्टे के रिगार्डिंग या हॉस्टाइल विटनेस के रिगार्डिंग? कौन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है? फटाफट जरा जरा आंसर दे दो, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग आईपीसी का भी फर्स्ट पार्ट हम लोग 30 क्वेश्चन 30 एमसीक्यूज कर चुके हैं, जो कि आपका केस की बात करेंगे, जजमेंट्स की बात करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। उसका भी सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, साथ में आपको इसका भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है? तो ये अकॉम्प्लिश के रिगार्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केस आप लोगों की स्क्रीन पे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय केस, ये किससे रिलेटेड है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का केस, क्या लगता है कौन से प्रोविजन के रिगार्डिंग है? कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, कन्फेशन से रिलेटेड है, स्टॉपल के रिगार्डिंग मिलेगा, या आपको ये प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग एस्पेक्ट मिलता है? किससे रिलेटेड है ये केस? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय,
क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? क्या कॉन्स्पिरेसी, कन्फेशन, स्टॉपल या प्रिजम्पशन? 10th क्वेश्चन का क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? तो ये बात करता है, जब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवेंद्र उपाध्याय की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा कन्फेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 11th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर की बात करते हैं। वो कौन सा लैंडमार्क केस है, कौन सेक्शन से रिलेटेड करता है? सेक्शन 6 से, सेक्शन 21, 24 या सेक्शन 32 से? क्या लगता है आप लोगों को? पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, सेक्शन 6, 21, 24 या 32? सबसे लैंडमार्क केस आपको मिलेगा कौन से प्रोविजन से रिगार्डिंग मिलता है आप लोगों को? तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 32 के रिगार्डिंग, टाइम डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन पर अप्रोच करते हुए, in which case it was held that a dying declaration may be made signs when the injured person is unable to speak। तो अगर कोई इंजरी कॉज हुई है, किसी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन है, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, बोल नहीं पा रहा, बेसिकली ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन किस बेसिस पे लिया जाता है? साइंस के बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है कैसे इशारा कर रहा है, क्या चीज कर रहा है? ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप कहीं बेसिकली वो ओरल फॉर्म नहीं हो, ऐसा भी नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डाइंडेशन क्या बोल सकता है, कौन से केस में कहा गया, ये कौन सा इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा? किस केस में कहा गया, हेल्ड किया कोर्ट ने? 12th क्वेश्चन का क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? तो आर वर्सेस अब्दुल्ला की बात करते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा EIR 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा लैंडमार्क जजमेंट किस में रिगार्डिंग है? कौन से प्रिजम्पशन की बात करता है ये? प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, प्रिजम्पशन एज टू रेप, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ या प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये मिलेगा आपको प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the constitutional validity of the section of Indian Evidence Act was challenged in state of UP versus Devan Upadhyay for the violation of Article 14 of the Constitution। क्या लगता है किस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? वैलिडिटी को चेक किया गया था, वो कौन सेक्शन मिलेगा आप लोगों को? इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन से सेक्शन को चैलेंज किया गया इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवन उपाध्याय फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या वो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था, 26 था, 27 या 28 के रिगार्डिंग आपको मिलेगा? क्या लगता है इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन को चैलेंज किया गया था देवन यूपी, सॉरी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवन उपाध्याय केस में, जो कि वायलेट करता है बेसिकली आर्टिकल 14? ऐसा क्या लगता है? तो आपको सेक्शन 27 जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। ठीक है, 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग स्क्रीन पे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट ऑफ द केस मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली 1911 इलाहाबाद हाई कोर्ट? क्या लगता है आप लोगों को कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है ये केस? मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली 1911 केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, प्री इंडिपेंडेंस से पहले केस है जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था यहाँ पे। तो क्या लगता है आप लोगों को सेक्शन 101 के रिगार्डिंग है, 107 और 108 के रिगार्डिंग, 111 सॉरी 12 के रिगार्डिंग, या 118 एंड 119 की बात करता है? क्या लगता है आप लोगों को सेक्शन 101 और 102 के रिगार्डिंग, 107 और 108 के रिगार्डिंग, 112 के रिगार्डिंग, या 118 या 119 से रिलेटेड है मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली केस? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? आपको मिलेगा 107 और 108 के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पे,
इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टीयर्स फ्रॉम आईज एविडेंस फ्रॉम वुमेन। क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टीयर्स फ्रॉम आईज एविडेंस ऑफ अ वुमेन। ये कौन से केस में हेल्ड हुआ? बबलू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, चुटैयन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या लगता है? सबसे लैंडमार्क केस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टीयर्स फ्रॉम आईज एविडेंस ऑफ अ वुमेन। तो ये मिलेगा आप लोगों को पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, जो कि लैंडमार्क केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। नॉलेज ऑफ एसटीडी बूथ, नॉलेज ऑफ एसटीडी बूथ फ्रॉम वेयर द एक्यूज्ड पर्सन्स टॉक विद ईच अदर इज रेलेवेंट under section 27 of the Indian Evidence Act 1872. It was laid down by the Supreme Court in, क्या लगता है आप लोगों को? Knowledge of STD booth from where accused persons talk with each other is relevant for section 27 of Evidence Act 1872. It was laid down by the Supreme Court in किस केस में मिलेगा आपको? कौन सा इनमें से सबसे लैंडमार्क केस मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है? जो कि सेम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ये मिलेगा आपको आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ गया है सेम केस के रिगार्डिंग। आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या 1973 सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू, कैसे रिलेटेड है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, अकॉम्प्लिश की बात करते हैं, या लीडिंग क्वेश्चन। क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एआईआर 1973 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। क्या लगता है क्या कहा गया था इसमें? आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या लगता है आप लोगों को? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकॉम्प्लिश, या लीडिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिलेगा आपको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है? द प्रिंसिपल अंडरलाइंग एविडेंस अंडर सेक्शन 10 इज थ्योरी ऑफ एजेंसी। तो क्या लगता है? तो सेक्शन 10 की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एजेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखते हो सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो किस केस में हेल्ड किया गया? क्या लगता है आप लोगों को? राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में हेल्ड हुआ, या शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में किया गया, शाहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया, या बदारी राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में? कौन सा इसमें से लैंडमार्क केस मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। जहीरा शेख वॉज अ प्राइम विटनेस इन, क्या लगता है जहीरा शेख जो थी वो प्राइम विटनेस थी? क्या लगता है आप लोगों को कौन से केस में जहीरा शेख वॉज प्राइम विटनेस इन? किस केस में मिलेंगे? तो मिलेंगे बेस्ट बेकरी केस। ठीक है, बेस्ट बेकरी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट टू डाइन डिक्लेरेशन। तो कौन सा केस इसमें से डाइन डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो कि डाइन डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा आपको, वो है आपका जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे।
इन विच केस द प्रिवी काउंसिल हैज डिफाइंड द टर्म कन्फेशन। तो कन्फेशन को प्रिवी काउंसिल ने कौन से केस के थ्रू डिफाइन किया था? क्या लगता है? कन्फेशन को प्रिवी काउंसिल ने जो टर्म बेसिकली डिफाइन की वो किस बेसिकली कन्फेशन की बात करते हैं। कन्फेशन टर्म को प्रिवी काउंसिल ने कौन से केस के थ्रू डिसाइड किया गया था? तो वो डिसाइड किया था आप लोगों का काला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परेस एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच द फॉलोइंग केसेस वाज द प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल क्लियरली फ्रेम्ड। तो प्रिंसिपल जो ईस्टॉपल का मिलेगा आप लोगों को, क्या लगता है? ईस्टॉपल का लैंडमार्क केस, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दमुनाथ शिंदे रिलेट करता है किससे? ये बात करता है डिस्कवरी ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, लैंडमार्क केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। प्रिविलेज कम्युनिकेशंस का, डाइंग डिक्लेरेशन का, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर या कन्फेशन टू अ को एक्यूज्ड। क्या लगता है आप लोगों को? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी लैंडमार्क केस है आपका कन्फेशन के रिगार्डिंग, वो भी को एक्यूज के कन्फेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, द केस ऑफ बदुसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेट करता है? जो केस है आपका बदुसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये किससे रिलेट करता है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, टाइम डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर या आइडेंटिफिकेशन परेड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है? द केस ऑफ बदुसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट करता है किससे? तो ये बात करता है आपका आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करते हैं, टीआईपी जो मिलता है आप लोगों को, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 27 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आता हुआ, बताइए फटाफट। Which of the following case is known as Leamington Road Shooting Conspiracy Case? तो किस केस को नाम से जाना जाता है ये? लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस किस नाम से जाना जाता है केस के? क्या लगता है? इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द प्रिविलेज अंडर सेक्शन 121 इज ऑल्सो अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर। 121 का जो प्रिविलेज बेसिकली मिलता है मजिस्ट्रेट और जजेस को, प्रिविलेज जो बेसिकली मिलता है जजेस को प्लस मजिस्ट्रेट्स को, वो आपका प्रिविलेज ऑल हम बोल रहे हैं कि आपको आर्बिट्रेटर को मिलता है बेसिकली। ये किस केस में हेल्ड किया गया था? कौन सा इसका लैंडमार्क केस मिलेगा आप लोगों को जिसमें हेल्ड किया गया? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? तो ये हेल्ड हुआ था आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कॉर्पोरेशन, जो है कंपनी बेसिकली मिलेंगे आपको, ठीक है, इस केस में हेल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अ फैक्ट इन पर्सनल नॉलेज ऑफ द जज कैन नॉट बी टेकन इन एविडेंस। तो क्या लगता है? पर्सनल नॉलेज में जज के उसको आप बेसिकली एविडेंस की तरह नहीं ले सकते हो, ठीक है, जब तक वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना किया जाए, उसको प्रूव ना किया जाए। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ठीक है, कोई बात अगर ऑब्वियस बात है, अगर मान लीजिए जज पर्सनली जान रहे हैं, उसको नोन में है, तो ऐसा कहे उसको आप एविडेंस की तरह नहीं मान सकते, ऑब्वियस बात है, जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस ना किया जाए, उसको प्रूव ना किया जाए, ठीक है। तो किस केस में हेल्ड किया गया था? ये आपका हेल्ड हुआ हर प्रसाद वर्सेस शिवा दयाल। नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, क्या लगता है आप लोगों को? द केस ऑफ पी कार्ड्स वर्सेस सीरस is related to
किससे रिलेटेड है? प्ली ऑफ एलिबाई के रिगार्डिंग, रूल ऑफ गेस्टे के रिगार्डिंग, रूल ऑफ ईस्टॉपल के रिगार्डिंग, या कन्फेशन से रिलेटेड है केस? क्या लगता है आप लोगों को? सबसे लैंडमार्क केस किसके रिगार्डिंग मिलेगा? ये मिलेगा रूल ऑफ ईस्टॉपल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्दी मिलेगा ऑफिस बात है। और याद रखिएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप जो मिल रहा है आपको, ठीक है, 100% स्कॉलरशिप मिल रही है आप लोगों को, साथ में एक्साइटिंग प्राइजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप टॉप 100 में फिनिश करते हैं। याद रखिएगा, संडे को 11 बजे आपका लाइव टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, इसे आप इनरोल करते हैं। आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। स्पेशल बैच बेसिकली आपको कैप्सूल कोर्स बैच जो आपको रैपिड बैच मिलेगा, ठीक है, जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3 महीने में बेसिकली बैच खत्म हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने के अंदर। इसमें 11 नवंबर से आपका ये स्टार्ट हो रहा है सेशन। ठीक है, 11 नवंबर से, जो कि आज से आप, ठीक है, कोड यूज करके आप अवेल करते हैं डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आपको मिलेगा। साथ में आप लोग हमसे कनेक्ट होते हैं अन अकेडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे। कोई भी ऑफर अवेल करना है आप लोग को, आनंद सर लाइव कोड यूज करके अवेल करते हैं। साथ में आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करते हैं, आनंद मिश्रा 10 से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।